आज का वीडियो साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में युगपत समीकरण कहते हैं, उसका 12th पार्ट है। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक, ये बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं, एक जो फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और दूसरा बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2। देखिए, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन वर्ड है, ये फ्रैक्शन वर्ड को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो फ्रैक्शन जो वर्ड होता है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? तो फ्रैक्शन में हमेशा आप लोग याद रखेंगे, फ्रैक्शन में दो पार्ट होता। फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक होता है न्यूमरेटर और सेकंड होता है डिनोमिनेटर। ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो सपोज कीजिए x अपॉन y, इट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन और रेशो दोनों डिफरेंट होते हैं। रेशो जब मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को याद होगा कि रेशो और फ्रैक्शन में हम लोग अलग अलग कब मानकर चलते हैं। तो रेशियो को आप लोगों को, जब ये कितनी क्वांटिटीज दिख रही है, दो क्वांटिटीज दिख रही है, दोनों की प्रॉपर्टीज अगर सेम होती है तब उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है? फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरल पार्ट है। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देता है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स न्यूमरेटर बाय 2। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको बोलता है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक फ्रैक्शन में दो पार्ट दिए हुए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड y। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन का दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या एज्यूम करते हैं? x एज्यूम करते हैं, और डिनोमिनेटर को क्या एज्यूम करते हैं? y एज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितना एक्सेस, कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या है? न्यूमरेटर क्या है? हमारा x है, यहां लिख दीजिए, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, न्यूमरेटर इज x प्लस 2। नाउ द इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। If 5 is added to the numerator, the fraction increases by unity। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्या बोलता है कि न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज कर देना है? आपको 5 इंक्रीज कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज टू, कितना इंक्रीज हो जा रहा है? 5 इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, हमारा न्यूमरेटर कितना है? x है, तो x प्लस 5 हो गया। ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन देखिए, इफ 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। ठीक है, फ्रैक्शन में ऐड करना है, न्यूमरेटर में ऐड करना, न्यूमरेटर में ऐड करना है, एडेड टू 5, अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? x प्लस 5। देयरफॉर जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये कितना बढ़ जाता है? 1 इंक्रीज हो जाता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर एडेड टू, न्यूमरेटर में क्या करते हैं आप? 5 ऐड करते हैं, तो जो नया फ्रैक्शन होता है, नया फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y प्लस 1, वो 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 5 अपॉन y, एलसीएम ले लीजिए y, x प्लस
y। ये देखिए ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है। अब आपका आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब या ये x को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, y की वैल्यू आ गई, y दैट मींस डिनोमिनेटर आ गया, तो न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, यहां y 5 आ जाएगा, x प्लस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, नाउ x इज इक्वल टू 3। अब न्यूमरेटर की भी वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर की भी वैल्यू आ गई, तो रिजल्ट क्या पूछता है, रिजल्ट आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। आपको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, विच बिकम्स 1/2 ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में आपको क्या करने बोलता है, एक माइनस कर देने से, जो भी न्यूमरेटर होगा उसमें अगर 1 माइनस कर देते हैं तो जो न्यू फ्रैक्शन हो जाता है वो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सेम वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर, ठीक है, n से न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर बी वाई, और फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोलता है कि अगर न्यूमरेटर से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के। ठीक है, x माइनस 1, न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको लिखना आना होगा। ठीक, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, आपको बोलता है 1 सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है, जो फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, और ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, आपको बता रहा बिकम्स 1/2। ठीक है, बिकम्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। x 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में को आगे रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आगे आप लोगों को मेंशन कर रहा है, देखिए मैंने क्वेश्चन को आधा रीड किया था इसलिए गड़बड़ हो गया। इसमें लिखा फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ ऑफ द सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड एडिंग टू द डिनोमिनेटर। देखिए क्वेश्चन मैंने अधूरा पढ़ा था, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं कि न्यूमरेटर में 1 माइनस करने बोल रहा है और साथ में न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, उसमें आपको क्या ऐड करने बोल रहा है, 2 इंक्लूड करने बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक साथ रीड करना है, न्यूमरेटर से 1 माइनस करना है और एडिंग टू द डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2 हो जाएगा, ये न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, therefore 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। reduces to 1/3 on subtracting 7 from numerator and 2 from denominator। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, फिर से आपको न्यू न्यूमरेटर कैलकुलेट करने बोल रहा है, जिसमें कितना वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 7।
ठीक है, और साथ में न्यू डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर कितना कम हो जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है। देयरफॉर डिनोमिनेटर आपने क्या एज्यूम किया, y एज्यूम किया, तो y माइनस 2। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 7 अपॉन वाई माइनस 7 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 1/3। ठीक है, ये 1/3 मेंशन कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस, ये देखिए y माइनस 2 है, ये y माइनस 2 तो ये हो जाएगा 3x माइनस 21 इज इक्वल टू y माइनस 2, 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 21, देयरफॉर 3x माइनस y इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, इसको आपको सिमल्टेनियस इक्वेशन के जितने भी मेथड्स हैं उसमें सॉल्व करना रहेगा, और सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूं। सॉरी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल टू 19। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 50, नाउ y इज इक्वल टू, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, ये x आएगा, आप लोग को ध्यान रखकर कैलकुलेट करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 50 माइनस y इज इक्वल टू 4, 30 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 30, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 26, तो आपका आ गया y इज इक्वल टू 26। एज पर द क्वेश्चन फ्रैक्शन इज x बाई y। ठीक है, नाउ द रिजल्ट इज x बाई y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही, 15 बाई 26। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, जब भी आप क्वेश्चन साथ में वीडियो के साथ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉपी और पेन और एक साथ में मैथ्स के लिए कैलकुलेटर ये रखकर चलना है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 1। ठीक, एंड इफ 4 इज एडेड टू डिनोमिनेटर इट्स बिकम्स 1/2। ठीक, अब फिर से आपको एज्यूम कर लेना है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, एन फॉर न्यूमरेटर और डी फॉर डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है वो आपको ध्यान दे देना है। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर को क्या है, मतलब न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है, तो न्यू न्यूमरेटर कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा, वो x प्लस 1 हो जाएगा। ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1। ठीक है, न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, अब न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है, 1। अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, आगे बोलता है इफ 4 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, न्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यू डिनोमिनेटर y प्लस 4। फिर से एक बार रीड कर लेता हूं मैं, यस, इफ 4 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिए तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। ठीक है, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
x अपॉन y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देखिए न्यू फ्रैक्शन लिख रहा हूं तो अपने आप x अपॉन y के फॉर्म में आ जा रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट। x प्लस 1 इज इक्वल टू y, नाउ x माइनस y इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू y प्लस 4, ट्रांसफर कर दीजिए, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, एलिमिनेशन मेथड माइनस प्लस माइनस, मेरे ख्याल से सबको ये नॉलेज में है, ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस x आ जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू आ गई, अब आप लोगों को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -5, क्लियर, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, x अपॉन y है, रिजल्ट क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को कमेंट में ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का है या जिस स्टूडेंट का है वो इसको चेक कर लेगा। इफ 1/3 बी एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1/3 अगर ऐड कर दिया जाए, द फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 1/15। ठीक है, आपको क्या बोलता है, सबसे पहले फिर से दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से मैं एक बार रीड करता हूं। ठीक है, इफ 1/3 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1/3 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 हो गया। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/15। तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाता है, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाता है, x प्लस 1/3 अपॉन y इज इक्वल्स टू, जो फ्रैक्शन है वो 1/15 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द फ्रैक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय 1/15। देखिए ये फ्रैक्शन है और 1/15 बढ़ गया। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मेरे ख्याल से सबको मालूम है 3x प्लस 1 होल अपॉन y। इसमें भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 15x प्लस y। ठीक, ये 3 मेरे ख्याल से सबको मालूम है कहां आ जाता है, तो 3x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 15x प्लस y अपॉन 15y। अब मैं ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं, यही कैंसिल कर दे रहा हूं। ठीक है, y कैंसिल, 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कंटिन्यू आगे सॉल्व कीजिए, 5, चलिए पूरा कर देता हूं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 15x प्लस y। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 15x प्लस y। x को एक तरफ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 15x माइनस 15x, क्लियर, प्लस 5 इज इक्वल टू y। देखिए 15x कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन कर रहा है, इफ 1/4 बी टेकन फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 1/4 क्या कर ले रहे हो, आप निकाल ले रहे हो। ठीक है, मतलब रिड्यूस कर दे रहे हो, डिक्रीज कर दे रहे हो। ठीक है, चलिए सॉरी, सेकेंड पार्ट है इसका, न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर y
माइनस 1/4। ठीक है, मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर दे रहा हूं। 1/4, if 1/4 be taken from the denominator, the fraction becomes 8/19। ठीक है, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई। न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 8/19। ठीक है, इज इक्वल्स टू यस 8/19। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इजीली सॉल्व हो जाएगा। 19x, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले मैं इसको ही सॉल्व कर देता हूं। ये हो जाएगा 4y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8/19। ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? x के साथ। 4x अपॉन 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 8/19। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4x इंटू 19 इज इक्वल टू 8 4y माइनस 1। ठीक है, 19 4 जा सॉल्व कर लेते हैं। 19 4 जा 76x इज इक्वल टू 32y माइनस 8। ये हो जाएगा 76x माइनस 32y इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 76x माइनस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 8। 76x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा? 32 इंटू 5। 32 इंटू 5 से 160। ठीक, तो ये हो जाएगा 76x इज इक्वल टू 152। नाउ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 152 डिवाइडेड बाई 76। 152 डिवाइडेड बाई 76, तो ये आपका आ गया 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रैक्शन? 2/5 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x is 2 and the value of y से डिनोमिनेटर भी 5। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग बिजनेस एप्लीकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करें, या कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप बताएं। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, आपको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, which becomes 4/5, वो 4/5 हो जाता है when 1 is added to its numerator and denominator। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, let the fraction be x upon y, न्यूमरेटर bx और डिनोमिनेटर be y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 अगर ऐड कर दिया जाए, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? y प्लस 1 हो जाएगा। और न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बता रहा है आपको क्वेश्चन में? इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये 4/5 हो जा रहा है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। 5x माइनस 4y is equals to 4 minus 5. Now 5x minus 4y is equals to minus 1. This is equation number 1. ठीक है, और इजीली ध्यान देके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाते समय कुछ फास्ट हो जरूर जाता है। ठीक है, तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बता रहा है क्वेश्चन में, सबस्ट्रक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक और फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 क्या करना है? आपको रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है, डिक्रीज कर देना है। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है? 1/2 ऑफ द न्यू। ठीक, सबसे पहले न्यू न्यूमरेटर, ये x माइनस, सॉरी मैं भूल गया, क्या माइनस कर देना है? कितना रिड्यूस हो जा रहा है वो?
सब्सट्रैक्टिंग 5, ठीक है, x माइनस 5, न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y माइनस 5, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इट रिड्यूसेस टू 1/2, ठीक है, ये 1/2 हो जा रहा है। इसको भी सॉल्व कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 5, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ये फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गए, सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, y को कैंसिल करते हैं। मेरे ख्याल से सबको याद है कैसे कोफिशिएंट चेक करना है, डिफरेंट साइन चेक करना है, ठीक, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 1, 4 2 जा 8x माइनस 4y 20, ठीक, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 21, x आर इक्वल्स टू 7, ठीक है, x की वैल्यू 7 आई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम लोग। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है, तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5 है, x की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 माइनस y इज इक्वल्स टू 5, 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 5, माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 14, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, द वैल्यू ऑफ y इज 9, ठीक है, दैट मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आई, 9 आया, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन y है तो 7 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। एक चीज हिंदी में और बता देता हूं कि फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में भिन्न बोलते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग हर बोलते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आइए, अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। बिजनेस एप्लीकेशन में क्या होता है, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, वही है। चलिए आइए, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, these are some 25 पैसे coins and some 10 पैसे coins in a box। एक बॉक्स है जिसमें दो प्रकार के कॉइन्स रखे हुए हैं, 25 पैसे के कॉइन्स है और एक 10 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है। whose total number is 100, और दोनों का जो सम है वो कितना है, 100 है, ठीक है। if the total value is 16, और सारे कॉइन्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है, 16 है। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स, ठीक। अब आपको करना क्या है, दिस इज अगेन फर्स्ट, आपके पास कितने कॉइन्स है ये मालूम नहीं है, एक बॉक्स में कितने कॉइन्स है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे बी एक्स। कितने कॉइन्स है, x कॉइन्स है। 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, x कॉइन्स है, ठीक है। और 10 पैसे के कितने कॉइन्स है, सेम एज इट इज, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे बी वाई, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बी इज 100, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या मतलब हुआ, ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे प्लस नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर 10 पैसे, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, x है, 25 पैसे के, 10 पैसे के कितने हैं, y है, और ये टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है, 100, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब सिंपल सी थ्योरी है कि आपके पास 25 पैसे के कॉइन्स हैं और वो कितने हैं, x है, तो टोटल वैल्यू ऑफ x कॉइन्स, ठीक है। अब सिंपल सी थ्योरी में देखिए, ये जब x आ जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक।
अब आपके पास 25 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है, कितने कॉइन्स है, फॉर एग्जाम्पल 4 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इज इक्वल टू, आप क्या करते हो भाई, 25 पैसे के 4 कॉइन्स है तो 25 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, ठीक है, फिर अगेन 2 कॉइन्स 50 पैसे, मतलब क्या हो गया 1 रुपए। अब ये आया कैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इंटू जितने का, जिस पैसे का कॉइन था, 25 पैसे का कॉइन है तो इंटू 25, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.25 इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है, जो x हमने एज्यूम कर लिया, आपके पास एक कॉइन है, वो कितना है 25 पैसे का कॉइन है, मगर उसकी नंबर कितनी है x है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है x है, x इंटू 0.25 से 0.25x, ठीक है। सेम वैसी टोटल वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू y इंटू 0.10 इज इक्वल टू 0.10x y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कॉइन्स इज इक्वल टू ₹16, ठीक है। आपको क्या लिखा है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स, कितना कितना लिखा हुआ है आपने 25 पैसे का 0.25x प्लस साइन 0.10y, ठीक है, 10 पैसे का, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16। देयरफॉर द सेकंड इक्वेशन 0.25x प्लस 0.10x, सॉरी 10y इज इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसको आपको सॉल्व करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। चलिए मैं फटाक से सॉल्व कर देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 0.25x 0.10y इज इक्वल टू 16। मैं y को कैंसिल करता हूं तो यहां हो जाएगा 0.10 और यहां हो जाएगा 1, 0.10x 0.10y इज इक्वल टू 10 और 0.25x प्लस 0.10y इज इक्वल टू 16। एलिमिनेशन मेथड माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 0.15x इज इक्वल टू -6, ये भी माइनस 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 कैंसल, x इज इक्वल टू 6 बाई 0.15, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.15, 40। अब ये x आ रहा है, x व्हाट डू यू मीन बाय x, आपने क्या असम्पशन लिया, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे बी x, मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन्स है 40 है, सिंपल सी थ्योरी है, तो 10 पैसे के कितने होंगे, ठीक। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, ये 40 हो गया, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, ठीक है। और y क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स किसके 10 पैसे के, ठीक। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास टोटल प्राइस ऑफ 16 kg व्हीट। चलिए पहले इसको मैं, ये एक बोर्ड में तकलीफ रहती है कि आप क्वेश्चन बनाइए और फिर फटाफट इरेज कीजिए, ठीक। हो सकता है कि वीडियो इससे थोड़ा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए आपको लिखा है द टोटल प्राइस ऑफ 16 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 29। दो प्रकार के आपको आर्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, या आपको गुड्स दिया हुआ है, एक बोला है व्हीट आर्टिकल में और एक बोलता है राइस, ठीक है। तो आपको फर्स्ट बोलता है 16 kg व्हीट और 6 kg राइस का जो टोटल प्राइस दिया हुआ है, ठीक।
इसका मतलब है आपके पास क्या नहीं दिया हुआ है भाई, सिंपल सी थ्योरी है, आपको वीट दिया हुआ है, ठीक है, और राइस दिया हुआ है, इन दोनों का टोटल प्राइस दिया हुआ है, टोटल प्राइस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी भी मेंशन कर रहा है, ठीक है, आपको बोलता है द टोटल प्राइस ऑफ 16 kg वीट, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्राइस पर केजी वीट बी एक्स। 1 kg का दाम कितना था, x रुपए था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी डेटा आर देयर, 16 kg, 16 kg वीट दिया हुआ है। 1 kg का दाम x रुपए है, तो 16 kg का दाम कितना होगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर चलिए हमने किसका एज्यूम कर लिया, वीट का एज्यूम कर लेता हूं फिर से, प्राइस पर केजी ऑफ राइस, ठीक है, बी वाई, ठीक। अब राइस का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 6 kg, ठीक, ये हो गया 6 kg, यहां मैं लिख देता हूं 6 kg। 1 kg का दाम कितना है, y रुपीज है, तो 6 kg का दाम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहां, टोटल प्राइस ऑफ 16 kg वीट, ये लिख दिया है मैंने, ठीक है, कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। टोटल प्राइस, चलिए मैं लिख देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं, टोटल प्राइस ऑफ 16 kg वीट, ठीक है, प्लस टोटल प्राइस ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये कितना हो गया, अभी हम लोगों ने निकाल लिया 16x, ठीक, 6y इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मैंने रीड किया था, 29 रुपीज, ठीक है, ये 29, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या मेंशन कर रहा है, इफ द टोटल प्राइस ऑफ 24 kg वीट, ठीक है, एक अनदर में क्या बोलता है, फिर से वीट उसने परचेस किया है, कितना वीट है, 24 kg, ठीक है, 24 kg, तो 24 kg का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम कितना है, x रुपए है, तो 24 kg का कितना हो जाएगा 24x, ठीक है। और साथ में राइस कितना दिया हुआ है, आप लोगों को बोलता है 15 kg राइस, ठीक है, 15 kg, तो 15 राइस यहां लिख देता हूं मैं, राइस दिया है आपको 15 kg, 1 kg का दाम कितना है, y रुपीज है, तो 15 kg का कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। और सम टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है, टोटल प्राइस ये आप लोगों को देख लेना है क्वेश्चन में, टोटल प्राइस इज 52.50, ठीक है, 52.50, ठीक। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस इसको फटाफट आपको सॉल्व करना है आपको, चलिए मैं फटाक से सॉल्व कर देता हूं, 16x प्लस 6y इज इक्वल 29, 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 52.50, ठीक है। मैं y को कैंसिल करता हूं, तो यहां 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलिए कैलकुलेटर ले लूं सबसे पहले, 15 इंटू 16 इंटू, ये आपका हो गया 240x प्लस 90y इज इक्वल टू 29 इंटू 15, 435, 6 से कर लेते हैं, 24 इंटू 6, 144x प्लस 90y इज इक्वल टू 52.5 इंटू 6, 315, ठीक। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 240 माइनस 144, ये आपका हो गया 96x इज इक्वल टू 435 माइनस 315, ये 120। नाउ x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 96,
नाउ x इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। x क्या है? प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। 1 केजी का दाम कितना है? 1.25, ठीक है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में चेंज करके पूछ सकता है टोटल प्राइस ऑफ 16 केजी ऑफ व्हीट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 केजी का निकालिए, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। अब चलिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। x 1.25 है, इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूं, ठीक है। तो 16 इंटू 1.25 प्लस 6y इज इक्वल टू 29, ठीक है। 16 इंटू 1.25, ये आपका आ गया 20। 6y इज इक्वल टू 29 माइनस 20, y इज इक्वल टू 9/6, 9 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 1.50, ठीक है। राइस का पर केजी का दाम कितना आ रहा है? 1.5 रुपए आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे पर केजी पूछा हुआ है, मगर हो सकता है टोटल प्राइस पूछ सकता है 6 केजी के लिए, हो सकता है टोटल प्राइस 15 केजी के लिए पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 kg ऑफ टी एंड 6 kg ऑफ कॉफी टुगेदर कॉस्ट इज 50.80, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। थर्ड वन, हम लोग को कितने टाइप का सामान दिया है? एक टी बता रहा है और एक कॉफी बता रहा है, ठीक है। एक कॉफी बता रहा है, ठीक। अब आपको बता रहा है कि कितना केजी टी है, 4 केजी टी है, क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी इज देयर 4 केजी टी, और बता रहा है 6 केजी कॉफी, ठीक है। 6 केजी कॉफी, और टोटल प्राइस उसका बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50.80। ये हो गया टोटल प्राइस 50.80, ठीक। वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्राइस पर केजी टी, 1 केजी प्राइस, यहां मैं लिख देता हूं प्राइस पर केजी, ठीक है। x रुपीज, ये एजम्पशन वाला है इसलिए मैं लेट लगा देता हूं, और इसका y, ठीक है। यहां टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल प्राइस 4x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ दिस 50.80। सेम इसी तरीके से आपको बनाना रहेगा, ये मैंने आपको समझाया किस तरीके से बनाना है। चलिए क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन करता है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 1 kg of tea cost is rupees 0.20 more than a kg of coffee, ठीक है। आपको बोल रहा है 1 केजी टी का जो दाम है वो कॉफी से कितना ज्यादा है? 20 पैसे ज्यादा है, ठीक। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डिफरेंस प्राइस पर केजी, ठीक है, टी एंड कॉफी इज इक्वल टू 0.20, ये दिया हुआ है। तो टी का दाम कितना है पर केजी? x रुपए है, डिफरेंस माइनस y, कॉफी का 1 केजी का दाम देखिए यहां लिखा है लेट प्राइस पर केजी, टी का x और कॉफी का y इज इक्वल टू 0.20। दो इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बस इसको सॉल्व करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए फटाक से सॉल्व कर देता हूं मैं। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 50.80, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से और इसमें 1 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 50.80, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.2 इंटू 6, 1.2, ये कैंसल हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू प्लस 50.8, ये आ जाएगा 52। x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 10, 5.20, ठीक है। 5.20 क्या आया? x है, प्राइस पर केजी ऑफ टी, x ये है, मतलब ये 5.20 आ गया। आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x ये आपको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है, आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20, ये है 5.20 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20, ट्रांसफर कर दीजिए। माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20 माइनस 5.20 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, उसके बाद इस वीडियो को आज एंड करेंगे हम लोग। और आप लोगों को जहां भी समझ में नहीं आता है आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें आप लोगों का सॉल्व कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है आपको अ मैन इज पेड ₹18 फॉर ईच डे ही वर्क्स। एक आदमी जितने दिन काम करता है उसको 18 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है, ठीक है। आगे आपको बता रहा है एंड ही पेड ₹3 लेस फॉर ईच डे ही इज आइडल, ठीक है। अब जिस दिन वो काम नहीं करता है उसको 3 रुपए कम मिलता है, ठीक है। जिस दिन वो काम नहीं करता है, ठीक है, उस दिन उसको 3 रुपए कम मिलता है। तो अगर वो काम करता है तो कितना मिलता है, 18 रुपीज मिलता है। नहीं काम करेगा जिस दिन, उस दिन उसको 3 रुपए कम, मतलब 15 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब साथ में आगे बता रहा है इफ द एंड ऑफ 40 डेज, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 40 दिन है, जिसमें कुछ दिन उसने काम किया है और कुछ दिन काम नहीं किया है, ठीक है। आगे आपको बता रहा है एंड ही गेट्स ₹693। फिर से आपको दो चीजें, क्या क्या चीज, देखिए क्वेश्चन जब भी आप रीड करते हैं तो उसमें आपको समझ में क्या क्या चीज आ रहा है। आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने दिन वो काम किया है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग एज्यूम करते हैं। पहला, लेट द नंबर ऑफ वर्किंग डे, कितने दिन उसने काम किया, वर्किंग डे बी एक्स, कितने दिन उसने काम किया, एक्स दिन काम किया। आइडियल डे कितना है, बी वाई, कितने दिन काम किया, एक्स दिन काम किया, और कितने दिन काम नहीं किया, वाई दिन काम नहीं किया। इसका मतलब टोटल दिन कितने हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 40 डेज दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ डेज मतलब वर्किंग डेज प्लस आइडियल डेज, यही होगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या बता रहे हैं, जिस दिन वो काम करता है पर डे उसको 18 रुपीज मिलता है, ठीक है। पर डे वेजेस और इनकम, जो भी लिख सकते हैं, वेजेस ऑब्लिक इनकम ऑफ वर्किंग डे, ठीक है। वर्किंग डे, जिस दिन वो काम करता है, पर डे वेजेस ऑब्लिक इनकम ऑफ वर्किंग, ठीक है। जिस दिन वो काम करता है कितना रहता है, इज इक्वल टू ₹18। कितने दिन वो काम कर रहा है, एक्स दिन काम कर रहा है, तो टोटल उसका इनकम कितना हो जाएगा। भाई एक दिन एग्जांपल देता हूं, एक दिन काम करने का आपको 10 रुपया मिलता है, ठीक है। एक दिन काम करने का आपको 10 रुपया मिलता है और आपने 7 दिन काम किया, 7 डेज, ठीक है। आपको कितना मिलेगा, 70 रुपीज मिलेगा। 10 में 10 इंटू 7, ठीक है। दैट मीन्स पर डे इनकम इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डे, जितने दिन काम करोगे उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, आपको दिया हुआ है टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम के बारे में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा है ही गेट्स ₹693, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं टोटल इनकम, उसका जो टोटल इनकम था वो कितना था, 693। तो इनकम किस तरीके से होगा, जितने दिन वो काम किया होगा, ठीक है। इनकम ऑफ वर्किंग डेज, वर्किंग जितने दिन वो काम किया होगा वो, प्लस इनकम ऑफ आइडल डेज, ठीक। भाई एक्स दिन वो काम करता है और कितने रुपए उसको पर डे मिलता है, 18 रुपीज मिलता है। तो टोटल इनकम उसका कितना हो गया, 18x हो गया, ठीक। कितने दिन उसका आइडियल डे था, x, और उसको कितना रुपए रिसीव होता था, लेस देन 3 फ्रॉम 18, ठीक है। जितने दिन वो आइडियल डे था उनका, वो 3 रुपए कम प्राप्त करता था। 3 रुपए कम प्राप्त करता था किससे, ये 18 रुपीज से। तो क्या हो जाएगा 15y, और टोटल वो कितना रिसीव कर रहा है, 693। नाउ द सेकेंड इक्वेशन,
18x plus 15y is equals to 693. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. बस इन दोनों को सॉल्व करना है आपको फटाफट. मैं यही सॉल्व कर देता हूं. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40. ठीक है, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. 18x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 693. 15x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 600. ठीक, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. 3x इज इक्वल्स टू 93. x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 93 डिवाइडेड बाय 3 31. x क्या है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज. कितने दिन वो काम किया था? 31 डेज काम किया था. आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो हम लोग रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा हाउ मेनी डेज वॉज हिज आइडल. कितने दिन वो काम नहीं किया. ठीक है, y. तो हमारे पास ये है आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. पुट कर दीजिए इक्वेशन 1. x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. कितने दिन काम किया है? 31 डेज काम किया है. तो कितने दिन उसका आइडल डे था? 40 माइनस 31 से y इज इक्वल टू 9. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा. 9 डेज. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आपको बता रहा है ₹1280 आर डिवाइडेड. कितने बच्चों में डिवाइड करना है उसको? 62 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है. ये 62 चिल्ड्रन है वो क्या है? सच दैट ईच बॉय गेट्स ₹24. ठीक, एंड ईच गर्ल्स गेट्स ₹16. अब आपको बता दे रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिख देता हूं नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सी चिल्ड्रन इज इक्वल टू 62. अब ये चिल्ड्रंस का क्या मतलब होता है? इसमें दो प्रकार के लोग हैं. ठीक है, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू चिल्ड्रन. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. टोटल 62 है. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज आपको नहीं मालूम है, दिस इज क्वेश्चन मार्क. नंबर ऑफ गर्ल्स आपको नहीं मालूम है, दिस इज क्वेश्चन मार्क. यही सबसे इंपॉर्टेंट है. हमको क्या एज्यूम करना है? एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. कितने लड़के थे? x लड़के थे. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी? बी वाई. ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 62. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब आपको बता रहा है एक लड़के को कितना रुपए मिल रहा है? एक लड़के को मिल रहा है 24 रुपीज. कितने लड़के हैं? x लड़के हैं, ये देखिए. तो कितने रुपए उनको मिलेगा? 24x मिलेगा. ठीक है, टोटल इनकम ऑफ बॉयज, बॉयज का इनकम प्लस इनकम ऑफ गर्ल्स. ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल. ठीक है, टोटल इनकम उनके पास कितना है? 1280 रुपए उसके पास है. ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24x. गर्ल्स को कितना मिल रहा है? एक लड़की को मिल रहा है 16 रुपीज. देयरफॉर 16y बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स by. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है. चलिए मैं फटाक से सॉल्व कर देता हूं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 62. किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से कर देता हूं. 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 1280. ठीक, 16x प्लस 16y इज इक्वल टू 16 इंटू 62 कर देता हूं. 16 इंटू 62 नाउ 992. बाय एलिमिनेशन मेथड माइनस कैंसल. 8x इज इक्वल टू माइनस 1280 और ये आ गया 288. नाउ x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 8 और रिजल्ट आया 36. x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज. ये देखिए, मतलब कितने लड़के थे? 36 लड़के थे. तो लड़कियां कितनी होंगी? मेरे ख्याल से सबको मालूम है. ये इक्वेशन है आपके पास, सॉल्व कर देना है. x
प्लस वाई इज इक्वल टू 62 है, और ये 36 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 62। नाउ वाई इज इक्वल टू 62 माइनस 36, 62 माइनस 36, ये आ जाएगा 26 लड़कियां थी। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन स्टार्ट हिज सर्विस एट सम मंथली सैलरी एंड गेट्स ऑन रेगुलर इंक्रीमेंट ईच ईयर। एक आदमी है, वो एक सर्विस अपना स्टार्ट करता है जिसको मंथली सैलरी मिलती है और साथ में हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इफ आफ्टर 4 years हिज सैलरी इज 4500। ठीक है, आपको बता रहा है कि 4 साल बाद पहला चीज क्या क्या चीज दिया हुआ है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। एक आदमी है, ठीक है, वो सैलरी बेस्ड अपना एक जॉब स्टार्ट करता है, सर्विस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसका इनकम जनरेट होता है। कभी भी वो सैलरी ज्वाइन करेगा तो उसको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। उसका इनकम किस रूप में है, सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। सैलरी मिलती है और साथ में इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अब आपको बोलता है आफ्टर 4 years हिज सैलरी इज ₹4500। ठीक है, मतलब उसका जो इनकम है आफ्टर 4 years, यहां मैं लिख देता हूं आफ्टर 4 years, 4 साल बाद। ठीक है, उसका इनकम कितना है, 4500 है। कितनी सैलरी है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है आफ्टर 10 years हिज सैलरी इज 5400। ठीक है, आफ्टर 10 years, यहां मैं लिख देता हूं आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years क्या हो रहा है, उसकी जो सैलरी हो जा रही है, मतलब इनकम हो जा रहा है वो 5400, मगर उसकी सैलरी और इंक्रीमेंट नहीं मालूम है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल सैलरी पर मंथ एंड इंक्रीमेंट पर ईयर। देखिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से रीड करते हैं। देखिए आपको शुरू में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि एक आदमी एक सर्विस स्टार्ट करता है, सैलरी के साथ उसको क्या मिलता है, एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इनकम। 4 साल बाद उसको 4500 का इनकम होता है और आफ्टर 10 years 5400 का। ठीक, अब आपको यह बताना है कि उसकी सैलरी पर मंथ कितनी थी, ठीक है, और उसका इंक्रीमेंट पर ईयर कितना था। मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ठीक, कि आप देखिए जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के लिए है, मगर किस सारे क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। किस तरीके से, ठीक, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 900 है। ठीक है, मगर ये 900 क्या है, ये सैलरी है या इंक्रीमेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। शॉर्टकट तरीके से जो हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको शॉर्टकट तरीके से बनाना पड़ता है। बहुत सारे वीडियोस आते होंगे, आप लोग देखते होंगे शॉर्टकट। ठीक है, तो देखिए अब बहुत आसान है, आपको समझना है। सिर्फ हमेशा याद रखिए सैलरी क्या होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, सैलरी में चेंज नहीं होता। तो सैलरी पहले साल जितना रहा होगा दूसरे साल भी उतना ही रहा होगा, 4 साल में जितना रहा होगा उतना ही 10 साल बाद भी रहा होगा। जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीमेंट में हो रहा होगा। आ रही बात समझ में? कैसे, मैंने भी बताया। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि सैलरी कितनी है, 2000 है, तो 4 साल बाद भी 2000 रही होगी, 10 साल बाद भी उसकी पर मंथ सैलरी 2000 रुपए ही रही होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वहां जो ये जो आ रहा है और ये जो आ रहा है, इसी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, ये फिगर मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक, तो आप हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जो सैलरी का अमाउंट होता है ऑलवेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हमेशा याद रखेंगे वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, इंक्रीमेंट में होता है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू आइटम्स, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन 5400 एंड 4500, now rest and remaining part is 900, is also known as increment for 6 years।
देखिए 10 साल में आपको 5400 हो रहा है, 4 साल में 4500 हो रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब जो 900 रुपए जो डिफरेंस आ रहा है, वो जो इंक्रीमेंट है, ये तो समझ में आया, इंक्रीमेंट है कितने साल के लिए, 6 साल के लिए है। तो 1 साल का इंक्रीमेंट कितना होगा, सबसे पहले ये निकालना होगा। देयरफॉर इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ₹150 1 साल। ठीक, अब आपसे सेकंड चीज क्या पूछा है, पर मंथ सैलरी पूछा हुआ है। ठीक है, ये 1 साल का है, देखिए यहां लिखा हुआ है 1 साल का इंक्रीमेंट है, तो 4 साल का या 10 साल का कितना होगा। ठीक है, 4 साल का इंक्रीमेंट कितना होगा, 4 इयर्स का इंक्रीमेंट कितना होगा, 4 इयर्स का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 150 इंटू 4 कर दीजिए तो 600 हो गया। ठीक है, चाहे 10 इयर्स के लिए कितना होगा, 10 इयर्स के लिए 150 इंटू 10 कर दीजिए तो आपका ये हो गया 1500। ठीक, समझ में आ रहा, क्योंकि आपके पास 4 साल का इनकम 4500 है। देख लीजिए यहां अगर आप 600 रुपए लिखते हैं, ठीक है, 4 साल के लिए इंक्रीमेंट कितना है, 600 रुपए, तो ये रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सैलरी, ये 3900 आ गया, 3900 प्लस 600 इज इक्वल टू 4500। ठीक, वैसे 10 इयर्स के लिए इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, 1500 रुपए आ रहा है, और टोटल इनकम आफ्टर 10 इयर्स 5400 है, 5400 से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए फिर से आ जाएगा 3900। ठीक है, दैट मीन्स द सैलरी इज ₹3900 एंड जो आपका क्या है इंक्रीमेंट है वो कितना है, 150 रुपए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। साथ में हर वीडियो के एंड में मैं जो बोलता हूं आप लोगों को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, आज का वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।